हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक ऐसा वीडियो आपके सामने रखा जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्ज़ाम में आता रहता है कि अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस चार्जेस को बना दिया है तो क्या वो चार्जेस को बदल सकते हैं, और अगर बदल सकते हैं तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या उस पर चेंजेस होगा। ये आज आपको इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बताया जाएगा, जो आप लोग के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है, और आप लोग को इसको सही आंसर कैसे देंगे आज आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस आप लोगों के लिए पिछले 32 ईयर से रन कर रहा है, और इस क्लास के द्वारा बहुत से मजिस्ट्रेट और एपीओ और हायर जुडिशियल में स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया। अभी आपने देखा कि पिछले नवंबर 2023 में बिहार से एपीओ का रिजल्ट आया, जिसमें 1 2 3 4 नहीं बल्कि 55 स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया, और उन स्टूडेंटों को ऑनर देने के लिए सर खुद पटना जा रहे हैं, और वहाँ पर एक सेमिनार होने जा रहा है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी आगे कोई वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग आज उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो चार्जेस फ्रेम होने के बाद मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्रिमिनल केसेस होता है वो आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस में जब पुलिस की चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट के फॉर्म में कोर्ट में आ जाती है, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको ये डिसाइड करना होता है कि क्या इस चार्जशीट के आधार पर एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट प्राइम एफएसआई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए, दो बातें हैं, या तो बनेगा और या तो नहीं बनेगा। अगर एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट प्राइम एफएसआई नहीं बनता है तो ऐसे केसेस में वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट उस एक्यूज पर्सन को एक्यूटल कर देता है। एक्यूटल का मतलब उन्मोचन, कि अभी तक आपके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं बन रहे हैं, आपको हम उन्मोचित कर दे रहे हैं, डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। अगर फर्दर पुलिस के द्वारा कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, एडिशनल चार्जशीट आती है, तो आपको बुलाया जाएगा और फिर आपको आना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को यह लगता है कि प्राइम एफएसआई बन रहा है, तो प्राइम एफएसआई बनने पर मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज करता है, एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट आरोप तैयार करता है। और आरोप तैयार करने के बाद 3 कॉपी में जो आरोप बनता है, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट अपने पास रखता है, उसके सेकंड कॉपी जो होती है एक्यूज को, और एक तीसरी कॉपी जो होती है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे दी जाती है। देने के बाद मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन से ये पूछता है कि मैंने आपके खिलाफ जो चार्जेस बनाए हैं, क्या वो चार्जेस को आप एक्सेप्ट करते हो, और सोच कर समझ कर होशो हवास में फ्री माइंड में आप एक्सेप्ट करना। क्योंकि अगर एक बार आप चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं आपको केवल कन्विक्ट करूंगा, सजा ही दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए, यहाँ पर एक्यूज पर्सन के पास 2 चीज़ें हैं, या तो वो कन्फेशन कर ले। कन्फेशन का मतलब है कि उसके अगेंस्ट जो चार्जेस बनाए गए हैं वो ओपन कोर्ट पे एक्सेप्ट कर ले। कन्फेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट उसको पनिश कर देता है, दंड दे देता है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मजिस्ट्रेट ने एक बार चार्जेस को बना लिया है एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, और उसने कन्फेशन भी नहीं किया, तो क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट होगा। तो क्या ट्रायल के स्टार्ट होने के बाद और जजमेंट होने के पहले क्या मजिस्ट्रेट अपने द्वारा बनाए गए चार्जेस को बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है? इसी चीज़ को आज आप लोग को समझना है, जिसके लिए सीआरपीसी के सेक्शन 216, 217, धारा 216 और धारा 217 को हम लोगों को पढ़ना है। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले धारा 216 को हम लोग देखते हैं। सेक्शन 216 क्या कहता है, एनी कोर्ट में अल्टर और एड टू एनी चार्जेस एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। इसका क्या मतलब होता है, कोई कोर्ट जजमेंट देने के पहले किसी भी समय अपने द्वारा बनाए गए चार्जेस में अल्टर यानी कि परिवर्तन, या एड मतलब जोड़ना,
परिवर्तन या जोड़ सकता है। ये कहा गया है कि चार्जेस मजिस्ट्रेट बदल सकता है, उसमें घटा बढ़ा सकता है। अब मजिस्ट्रेट की तो ये पावर है, कोर्ट की ये पावर है, कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने अल्टर किया है या ऐड किया है कोई नया चार्जेस, तो इसका इफ़ेक्ट पार्टीज़ पर क्या पड़ेगा? पार्टीज़ का मतलब ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है या एक्यूज्ड होता है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इसका आंसर हम लोगों को मिलता है 217 धारा 217 में। देखिए धारा 217 क्या कहती है, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्जेस अल्टर्ड। जब कोर्ट के द्वारा जजमेंट देने के पहले अपने चार्जेस में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो कोर्ट, चाहे मजिस्ट्रेट की हो चाहे सेशन कोर्ट हो, वो रिकॉल करेगा विटनेसेस को, वो साक्षियों को फिर से बुलाएगा कि आप मेरे पास आइए। अब आने के बाद उनको फिर से सुनेगा। अगर साक्षियों के ऊपर उस चार्जेस का प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है, एडवर्स पड़ता है, तो साक्षियों को फिर से सुनेगा और फिर से सुनने के बाद तब मजिस्ट्रेट या कोर्ट जिसके सामने ट्रायल चल रहा है वो अपना जजमेंट को सुनाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आंसर क्या है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो भी होता है चार्जेस बनाने के बाद ट्रायल के दौरान जजमेंट देने के पहले चार्जेस को बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये बात कही गई धारा 216 में। दूसरा आपको याद रखना है कि चार्जेस को जब बदला जाता है तो बदलने के बाद उस कोर्ट को रिकॉल करना पड़ता है विटनेसेस को फिर से सुनने के लिए। अगर चार्जेस बनाने के बाद उसका प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है पार्टीज़ पर। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस था जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, मेंस एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में, तीनों में आप लोग के लिए बराबर पूछा जाता है और आप लोग को इसका आंसर इस प्रकार अब देना है। आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर लिखा करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पहली बात तो ये लिखा करिए, और दूसरा आप लोग फर्दर किस प्रकार का वीडियो और चाहते हैं वो भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको अभी हमने बताया कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से 55 स्टूडेंटों ने पटना के, बिहार के एपीओ में सिलेक्शन लिया। उनके लिए 25 फरवरी 2024 को सर पटना जा रहे हैं। वहाँ पर 25 फरवरी को दिन में 11 बजे एक सेमिनार है हीरा पैलेस प्लेस पर। वो प्लेस पर आप लोग सब लोग आमंत्रित हैं, मोस्ट वेलकम आप लोग का है। ये एड्रेस लगा हुआ है हीरा पैलेस, न्यू डार्क बंगला रोड, लोदीपुर, पटना। 11 बजे यहाँ पर आप लोग के साथ एक सेमिनार किया जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर जुडिशल सर्विसेज, कैसे आप जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करें। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर इस समय 3 बैच आप लोग के लिए चल रहा है। मॉर्निंग में 8:30 AM, इवनिंग में 6:15 6:15 बजे, और तीसरा बैच 8 बजे शाम को। इसमें आप लोग को एपीओ की क्लासेस, सिविल जज की क्लासेस और इसके साथ साथ आप लोग को हायर जुडिशल की क्लासेस करने को मौका मिलेगा। तो आप लोग कैसे बैच में जुड़े इसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि जो सर का ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग अपना आधार कार्ड भेजें, फेस साइड, बैक साइड। जब आपका आधार कार्ड फेस साइड, बैक साइड आ जाता है तो फिर आप लोगों को कोचिंग का QR कोड जाता है। QR कोड के बाद आपको अपनी फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, फिर आप बैच में जोड़ लिए जाते हैं। देखिए जो क्लासेस चलती है वो गूगल मीट पर चलती है, और आप लोग को क्लासेस के साथ क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, PDF फॉर्म में नोट्स मिलता है, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपको प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग टेस्ट सीरीज मिलती है, जो डिग्लॉट फॉर्म में रहती है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में देते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो लोग एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं या हायर जुडिशल की तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों के बैचेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजकर क्लास से जोड़ सकते हैं और आपको क्लासेस में जोड़ लिया जाएगा। इस समय आप लोगों के लिए बैचेस में फ़ीस का डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन को सिक्योर कर लीजिए ताकि आपको उस डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट।
लास्ट में आपसे एक बार फिर कहना चाहते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑटोमेटिक सारे वीडियोज़ आपके सिस्टम पर मिलने लगेंगे। थैंक